संस्कार करने का, चैंटिंग का पार्टी रहता, उसका डिवीजन रहता। तो हम लोग का ये काम था, वो चैंटिंग पार्टी में हम थे। तो जो भी गया तुरंत जा करके चैंटिंग शुरू किया, और उनको ले जा करके वो जब तक कि पूरा वो विधि नहीं होता तब तक चैंटिंग करना पड़ता। तो बीच में अभी अभी तो हम लोगों का नियम बदल गए कि कोई भी सन्यासी का कहीं भी मृत्यु होगी तो उसको बेलूर मठ में यहाँ पर लाते हैं, उसके शरीर को वहां पर अग्निदाह किया जाता है। तो बीच में ऐसा हुआ था कि जो प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट या बहुत बड़े सन्यासी, वरिष्ठ सन्यासी, उनकी देह को यहाँ लाया जाता था बेलूर मठ में अग्नि संस्कार के लिए, और बाकी जो दूसरे सन्यासी को जो है अग्नि संस्कार करने के लिए उसको ले जाया जाता था वहां पर ये क्रीमेशन ग्राउंड में। नीमतला स्मशान घाट है और केवड़ातला स्मशान घाट, ये दो स्मशान घाट फेमस हैं। तो दोनों में से किसी एक स्मशान घाट में ले जाए जाते थे, और वहां पर वो इलेक्ट्रिक फर्नेस, वहां पर आजकल अग्नि संस्कार बंद कर दिया गया, पहले अग्नि संस्कार, ये दोनों ऑल्टरनेटिव थे, पर अभी वो संख्या भी बहुत हो गई। तो वहां वो इलेक्ट्रिक फर्नेस में वो सन्यासियों का हम लोग दाह संस्कार करते थे। अब कलकत्ते में जो लोग कलकत्ता नहीं गए उनको कुछ ख्याल ही नहीं आ सकता कलकत्ता क्या है, नहीं गए तो बिल्कुल कुछ ख्याल नहीं आ सकता। कलकत्ते में हर एक चीज के लिए लाइन रहती है, क्यू लगता है। ट्राम के लिए बैठना है तो क्यू, बस में बैठना है तो बस के लिए क्यू, ट्रेन में जाना तो ट्रेन के लिए क्यू, दूध लेना है तो दूध के लिए क्यू, केरोसिन लेना तो केरोसिन के लिए क्यू, हर एक में क्यू, लंबी लंबी लाइन लगती है। और स्मशान घाट में भी लंबी क्यू, वो पूरे वहां पर क्यू रहते हैं, सब स्मशान वो सब पड़े रहते हैं। जैसे मान लो हमारा नंबर आया, जैसे हम आए तो उसके पहले 6 शव आकर के पड़े हैं, अभी भट्टी में चल रहा है, कम से कम आधा घंटा लगता है उसको जलने में। उसके बाद और 2 भट्टियां हैं तो 2 लाइन अलग अलग रहती है, 2 भट्टियां उस समय थी, अभी शायद फर्नेस बड़ी होगी, तो उस समय 2 फर्नेस थी, तो दोनों में 7-7 लाइनें थी। तो हमारा नंबर मान लो 8वां है, तो इसके पहले 7 वहां पर शव लाइन में पड़े हुए हैं। हमारा 8वें स्वामी जी का शव उधर रख दिया। अब उसका चैंटिंग तो शुरू है, पर हम लोग उस समय देख रहे हैं बाकी के जो 7 शव हैं, इसका चेहरा देखने के लिए गए हम लोग। अरे भयंकर, एक एक का चेहरा आप देखिए, जो मरे हुए हैं उनके आसपास में सब रिलेटिव रो रहे हैं, ये हो रहे हैं, इतने भयंकर चेहरे, मानो बहुत दुख में है, बहुत भीषण यंत्रणा में है रहने से। वो विकार वाला चेहरा आप नहीं देखने समझ नहीं सकते कि कितना दुख उसको होगा मरते समय, ऐसा विकार वाला चेहरा। और सभी चेहरे घोर संसारी का जिस प्रकार चेहरा, उस प्रकार से सब चेहरे देख रहे हैं, किसी का बहुत ज्यादा खराब, किसी का कम खराब, और मोर और लेस सभी विकार युक्त चेहरे। और तब हमको पता पड़ता था ये स्वामी जी का चेहरा फूल के समान मानो हंस रहे हैं। जितने स्वामी जी को हम ले गए, मरने के बाद उनके जो मृत शरीर को हम ले जाते थे, तो वो जो चेहरा था मानो प्रफुल्लित, मानो पुष्प खिला हुआ है। जितने हम ले गए उनका कंपेयर, उस समय कॉन्ट्रास्ट आता था, पहले ये पता नहीं पड़ा। इतनी देर तक हम उस शव को लेकर के साथ में थे, वो स्वामी जी के उस मृतदेह को लेकर के थे, चैंटिंग भी कर रहे हैं, पर वो तो हमारे लिए स्वाभाविक है, क्योंकि वो चेहरा हम देख ही रहे हैं। और सभी स्वामी जी के चेहरे ऐसे ही देखते हैं, मरने के बाद जैसे चेहरा होता है सामान्य चेहरा देखते हैं। किसी किसी का बहुत ज्यादा एक मान लो प्रकाश आ गया, ऐसा लगता है कि मान लो हेलो, पूरा प्रकाश में तेजो में शरीर चेहरा पे दिखता है, वो अलग बात है। उतना सभी चेहरा में नहीं दिखता, वो हेलो या प्रकाश नहीं दिखता, पर एक मानो धीरे धीरे कोई हंस रहा है, या एक जो में चेहरा, एक प्रकार का दिव्यता का भाव, ये तो मानो प्रस्फुटित होता हर एक, ऑलमोस्ट हर एक साधु में हमने देखा है। जितने साधु, चाहे साधन, वो साधु ने कुछ नहीं किया, सारी जिंदगी गार्डन में काम किया, बेलूर मठ के बगीचे में काम, सारी जिंदगी वो मंदिर जो था उसमें जाकर के झाड़ू लगाया। बहुत एक साधारण से साधारण साधु, कोई ऐसे बहुत बड़े स्पीकर या बहुत बड़े कोई ऐसे स्वामी जी हो जिनका नाम, ऐसे कुछ नहीं, साधारण से साधारण स्वामी जी लोग जिनको हम सामान्य, उनका भी चेहरा देखा ये मरने के बाद एकदम ऐसा चेहरा। और पर वो हमको तब तक नजर नहीं आया, पर जब हम इस प्रकार से वहां पर लाइन बैठी, लंबी लाइन थी, उसके लिए वेट कर रहे थे, 2.5-3 घंटा वेट करना पड़ता है कभी कभी। उस समय चैंटिंग उधर चला हुआ है, और हम वो जब बाकी की जो 6 जो मृतदेह हैं उनका जब हम दर्शन करते हैं, तब हमें पता पड़ता है कि ये जो कहा गया कि मरते समय ये पूरी फ्लॉपी आती है, जो कुछ भी कर्म किए, खराब कर्म किए, सारे अच्छे कर्म किए, ये सभी कर्मों की फ्लॉपी बनी है, पूरी फिल्म बताई जाती है, रिवाइंड होती है, बहुत जल्दी रिवाइंड होती है, इतना टाइम नहीं लगता, क्योंकि तो 1-2 मिनट में तो उसको खत्म कर,
तो जो मेन मेन पॉइंट्स दिखा देते हैं, मेन फीचर्स, एकदम 1 मिनट में फट 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 उसको पूरा फिल्म दिखा दिया। और वो फिल्म जब देखता है तो चेहरा भयंकर ही होता है। अधिकांश लोगों के तो सब उसी प्रकार के कर्म रहते हैं। और यहाँ पर जिनके कर्म अच्छे रहते हैं, हाँ, ऐसे कुछ लोगों के, संसारी लोगों भी देखे, जो गृहस्थ लोगों में भी कुछ लोगों के चेहरे हम लोगों ने देखे कि जो सचमुच में प्रस्फुटित हो गया उनका चेहरा, एकदम दिव्य चेहरा, दिव्यता नजर आ गई। किसी एक हमने सुना था, एक भक्त की माता, वो भक्त की एक बहन थी, उसने कहा कि हमने अपनी माँ को जब हमने दाह दिया तो बाकी सब लोग दंग रह गए कि मानो एक प्रकार से वो सारा दिन रात भगवान का नाम लेती थी। वो बात तो सच है, और सारी जिंदगी उसने भगवान का नाम लिया था। तो उसका चेहरा उसने देखा, वो जब अग्नि संस्कार कर रहे थे, जितने लोग वहां पर आए थे वो लोग आश्चर्यचकित हो गए कि ये मानो एक हंस रही हो, इस प्रकार की दिव्यता की आभा है, एक प्रकार का प्रकाश है। और मानो कि जैसे ही अग्नि संस्कार किया, मानो पुष्प वृष्टि के समान बहुत थोड़ी सी वर्षा हुई। कहां से बादल आए? वो गर्मी का दिन था, कोई बादल, वर्षा का कोई समय नहीं था, पर मानो वो पुष्प वृष्टि हुई। इस प्रकार के भी कई केस देखे गए कि गृहस्थ भक्तों में भी कोई कोई जब मरते हैं तो उनका चेहरा भी उसी प्रकार से वो तेजों में रहता है। पर अधिकांश समय हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने खुद ने, वो जो गृहस्थ भक्तों के हमने चेहरे देखे, अभी भी मानो एक प्रकार से ऐसी बात होती कि इतना चेहरा किसी का खराब हो सकता है, इतना किसी के जीवन में दुख हो सकता है, इतना दुख से मानो परिव्याप्त उनका चेहरा मरते समय। जीते जी किसी को हमने नहीं देखा। कितने लोग हमारे पास आते हैं भीख मांगने के लिए, कितने लोग दुखी रहते हैं, कितने लोग के रिलेटिव्स लोग बहुत बीमार हो जाते हैं तो गिड़गिड़ा करके हमारी हॉस्पिटल में आते हैं, बचाइए बचाइए बचाइए, कैसे बचाइए। इनका भी चेहरा हमने देखा है, उनके चेहरे पर कितनी विषाद की छाया रहती है, उनके चेहरे पर किस प्रकार का यह एक प्रकार की कालिमा रहती है, कितना भयंकर वो चेहरा था वो हमको मालूम है। पर वो जो चेहरा देखा मृतदेह का, भयंकर चेहरा, ऐसे चेहरे हमने देखे। तो कहने का मतलब यह है कि हमको पूर्व जन्म में मानना पड़ेगा। श्री रामकृष्ण कहते हैं पूर्व जन्म को माने बिना नहीं चलेगा। किसी किसी को फट करके हो जाती साधना, थोड़ी सी साधना करके उसको सिद्धि मिल गई, और कोई कितना साधना कर रहा है और फिर भी उसको कुछ फल नहीं मिल रहा है। क्यों? इसका फिक्स डिपॉजिट बहुत कम है। करंट अकाउंट भले जितना ज्यादा हो, फिक्स डिपॉजिट इतना है, वो दूसरे का करंट अकाउंट इतना कम है, फिक्स डिपॉजिट बहुत अधिक है। ये हमको तो नहीं मालूम है। सुपर कंप्यूटर के पास ये सब खबर है, हमारा कंप्यूटर छोटा है, ये छोटे कंप्यूटर से ये सब समझ में नहीं आता है। तो कहने का मतलब है ये हमें इन सब चीजों पर थोड़ा विश्वास रखना चाहिए। कर्म का सिद्धांत अक्षुण है, पूर्वजन्म का सिद्धांत अक्षुण है। हमारे शास्त्रों में कितने प्रकार से उसके ये कर दिए। आज भी समाचार पत्र में आया था कि किस प्रकार से यह जो नियर डेथ एक्सपीरियंस होते हैं, उनको अधिकांश लोगों को जब मरने के बाद के जो एक्सपीरियंस है, सभी के प्रकार के एक्सपीरियंस, जो टर्मिनल पेशेंट थे, मर गए, मरने के बाद फिर जिंदे हुए, ऐसे कई पेशेंट थे। तो जो टेम्परेरी जिनको जीवन चला गया था, उन सब का एक्सपीरियंस, प्रत्येक का एक्सपीरियंस अलग, एक ही प्रकार का था। सभी को ऐसा लगा मान लो किसी टनल में चले गए, तो प्रकाश में चले गए, बहुत आनंद में हम थे। हालांकि उसको पंखे से लटक करके मृत्यु हुई थी या गिर करके मृत्यु हुई थी, जो कुछ भी हुई थी, उस समय के लिए टेम्परेरी मरे हुए थे, परंतु मरने के बाद उनको बहुत ही आनंद के लोक में थे। अधिकांश लोगों ने उसमें यह रिपोर्ट किया। लाइफ आफ्टर लाइफ पुस्तक है, डॉक्टर रेनॉल्ड्स मूडी, एमडी हैं डॉक्टर रेनॉल्ड्स मूडी। उन्होंने वो पूरी रिसर्च करके देखा, बहुत सारे केसेस उसमें दिए कि जो लोग मर गए थे उसके बाद उनको किस प्रकार के अनुभव हुए, और उसके बाद में जब वापस लौटे तब ये जो अनुभव क्या, ये सब उन्होंने नोट कर लिया था। कहने का मतलब यह है, यह जो पूर्वजन्म का सिद्धांत, यह हमें श्री रामकृष्ण कहते हैं पूर्वजन्म संस्कार मानना चाहिए। एक भक्त बोले आत्महत्या की बात सुनकर भय लगता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं आत्महत्या करना महापाप है, घूम फिरकर संसार में आना पड़ता है और वही संसार दुख भोगना पड़ता है। परंतु यदि कोई ईश्वर दर्शन के बाद शरीर त्याग दे तो उसे आत्महत्या नहीं कहते। उस प्रकार के शरीर त्याग में दोष नहीं है। ज्ञान लाभ के बाद कोई कोई शरीर छोड़ देते हैं। जब मिट्टी के सांचे में सोने की मूर्ति ढल जाती है तब मिट्टी का सांचा चाहे कोई रखे चाहे तोड़ दे। कई वर्ष हो गए, वरानगर से एक लड़का आता था, उम्र कोई 20 साल की होगी, नाम गोपाल सेन था। जब यहाँ आता था तब उसको इतना भाव हो जाता था
कि हृदय को उसे पकड़कर रखना पड़ता था कि कहीं गिरकर उसके हाथ पैर न टूट जाएं। उस लड़के ने एक दिन एकाएक मेरे पैरों पर हाथ रखकर कहा, मैं और न आ सकूंगा, अब मैं चला। कुछ दिन बाद सुना कि उसने देह छोड़ दी। तो यहां पर श्री रामकृष्ण देव ये दोनों के बीच में अंतर करते हैं। एक तो वह है जो ज्ञान लाभ के बाद अपना शरीर छोड़ते हैं, तो ज्ञान लाभ हो गया, परमात्मा का दर्शन हो गया, उस परम सत्य के दर्शन, जिस उद्देश्य के लिए यह शरीर धारण करना था, पृथ्वी पर आना था मनुष्य के रूप में, यह कार्य समाप्त हो गया। अब उसके बाद में फिर यदि कोई इस शरीर को छोड़ दे तो उसमें कोई दोष नहीं, उसमें कोई दोष नहीं। जैसा कि उदाहरण दिया कि सोने की मूर्ति कोई बना रहा है, तो सोने की मूर्ति तो ऐसे नहीं बनती है, पहले मिट्टी की मूर्ति बनानी पड़ती है, उसका खोखा बनाना पड़ता है, और उसके बाद में फिर उसके ऊपर सोना बढ़ना पड़ता है, फिर वो मिट्टी की मूर्ति को उसके बाद रखो चाहे तोड़ दो, फिर उसका कोई मीनिंग नहीं है, फिर उसका कोई अर्थ नहीं है। असली मूर्ति थी, मिल गई। उसी प्रकार से मनुष्य जीवन का उद्देश्य है ईश्वर प्राप्ति, परमात्मा का दर्शन, आत्मा का दर्शन। यह जब हो गया उसके बाद शरीर रखे या न रखे उससे कोई आता जाता तो वो उसको आत्महत्या नहीं करते, उसको बुरा नहीं मानते। ज्ञान लाभ के पहले, ज्ञान लाभ मतलब आत्मज्ञान के लाभ पहले, परमात्मा के ज्ञान लाभ के पहले, परमात्मा का दर्शन होने का मतलब यह नहीं कि स्वप्न में बस एक बंसुरी बजाने वाले श्री कृष्ण का एक दर्शन हो गया, ऐसा नहीं। ज्ञान लाभ आत्मदर्शन, आत्मदर्शन कब कहा जाएगा? जब उसकी देह बुद्धि नहीं रह गई, कोई उसको दुख नहीं है। यहां पर कोई तलवार से मारता है उसको कोई दुख नहीं होता है, वो अपने मन को सिकोड़ करके आत्मा में प्रविष्ट करा लेता है, उसको कोई दुख नहीं होता। इस प्रकार की किसी की अवस्था हो गई है कि जिसको शरीर भान कुछ नहीं है, देह बुद्धि कुछ नहीं है, मैं देह हूं या मेरी देह है, सभी नहीं है, मैं तो आत्मा हूं। इस प्रकार से जिसको आत्म भाव में जो प्रतिष्ठित हो गया, उसके बाद में श्री कृष्ण भगवान ने कहा गीता में, फिर तो कौन किसको मारता है? जो मारने वाला ये भी नहीं जानता कि वह आत्मा है, और जो मरता है वो भी नहीं जानता कि वह आत्मा है। जिसने पता लग गया कि मैं मारने वाला नहीं, न मैं मरने वाला हूं, मैं तो आत्मा हूं, यह जिसको ज्ञान हो गया, फिर उसके लिए यह देह को रखे या न रखे। परंतु जब तक इस प्रकार की आत्म बुद्धि नहीं आई, आत्मा का दर्शन नहीं हुआ, परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ, तब तक आत्महत्या करना महापाप है। पाप नहीं, श्री रामकृष्ण कहते महापाप। इंडियन पैनल कोड के अनुसार तो वो गुनाह है। इसके लिए भी एक बीच में चला था कि नहीं, इंडियन पैनल कोड में सुधार किया जाए, जो लोग आत्महत्या करने के लिए अटेम्प्ट करते हैं उनको डबल घाटा हो गया। यदि मर गए तब तो मर ही गया, नहीं मरा, एक तो मरा नहीं, बेचारों को मरना था, मरा नहीं, ऊपर से उसको जेल में डालते हैं। क्यों भाई, क्यों मरना चाहते थे? तो सब लोग कहते भाई अन्याय है। एक तो बेचारा वैसे ही दुखी था इसलिए आत्महत्या करना गया, अब आत्महत्या भी नहीं हुई, कहीं फेल हो गया, ट्रेन के पटरी पर बैठ सो गया, और इधर इंजन ड्राइवर को पता लगा कि अरे सोया हुआ है कोई, तुरंत उसने ब्रेक लगा करके ट्रेन रोक दी और तुरंत उसको पकड़ा, जेल में डाल दिया। इंडियन पैनल कोड के अनुसार वह आत्महत्या जो करने का प्रयत्न करता है वो गुनाह है, इसलिए उसको जेल में डाल दिया। तो भाई डबल घाटा हो गया उसको तो। और ऐसा भी होता ही है क्योंकि मरना भी हमारे हाथ में नहीं है। कितने लोग ऐसे बच जाते हैं, कितने लोग बच जाते हैं, कितनी परिस्थिति, कैसे कैसे परिस्थिति में बच जाते हैं। नहीं तो फांसा डाला गया तो फांसा ही नहीं चला, पंखे में लटका कर लटक भी नहीं पाया ठीक से, जहर पहले आता वो भी उल्टी हो गया, नहीं होता है, तो उसको इंडियन पैनल कोड के अनुसार उसको फिर गुनाह हो जाता। तो कई कहते बोले ये तो गुनाह, तो क्यों गुनाह किए गए? इसलिए गुनाह किया गया, ये इसको क्यों गुनाह कहा और क्यों हमारे शास्त्रों में उसके विरुद्ध कहा गया, उसका कहने का मतलब यह है, ये क्यों गुनाह बनता है। यह जो शरीर मिला हुआ है एक बहुत बड़ी देन है, ये शरीर ये मंदिर है, यह ईश्वर ने दिया हुआ मंदिर है। इस मंदिर में परमात्मा का निवास है। जिस प्रकार से यदि कोई मंदिर बना हो, उस मंदिर को तोड़ना हम गुनाह समझते हैं। कोई मंदिर तोड़ दे तो एकदम सभी लोग बोलते हैं क्यों भाई मंदिर तोड़ा, क्यों मंदिर तोड़ा, भगवान का मंदिर है इसलिए वो गुनाह है। उसी प्रकार से भगवान का मंदिर, भीतर में भगवान निवास करते हैं, तो भगवान का मंदिर जो है
ये निवास करने का मंदिर है, उसको तोड़ना ये ठीक नहीं है। हाँ, अपने आप उसकी मृत्यु हो गई, हार्ट फेल हुआ, कोई रोग हुआ, तब तो उसमें हमारा कुछ करने को नहीं है। परंतु जब तक ऐसा नहीं हुआ तब तक उसको जबरदस्ती उस मंदिर को तोड़ना, अपने आप मंदिर टूट गया, बहुत पुराना था, भूकंप आया गिर गया, तो कोई गुनाह नहीं बनता है। परंतु अच्छा मंदिर है, बना बनाया मंदिर है, जा करके सब लोग जा करके 40-50 लोग जा करके तोड़ दिए, तो वो गुनाह बनता है। उसी प्रकार से, और श्री रामकृष्ण कहते हैं पाप नहीं, महापाप। क्यों महापाप है? उसके दो कारण है। एक कि उसको एक अवसर मिला था, सुनहरा अवसर मिला था। ऐसा कहते हैं कि 84 लाख योनियों में मात्र मनुष्य योनि में ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, आत्मा का दर्शन हो सकता है। 84 लाख योनि में, ये तो हमारे शास्त्रों ने कहा, पर मॉडर्न साइंस ऐसा नहीं कहता कि 84 लाख योनियां हैं। आधुनिक विज्ञान के अनुसार 1,24,00,000 योनियां हैं। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है वैसे। अभी कितने साल पहले हमारे शास्त्रों में कहा, और अभी मॉडर्न साइंस, उस समय माइक्रोस्कोप भी नहीं था और क्लोनिंग वगैरह भी नहीं होता था, उस समय उन्होंने कह दिया 84 लाख योनियां। तो अभी वो इवोल्यूशन थ्योरी के अनुसार 1,28,00,000 योनियां है, तो कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं। जो भी हो, 1,28,00,000 योनियां हो या 84 लाख योनियां हो, उसमें केवल मनुष्य योनि को ही आत्मज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो सकता है। आधुनिक विज्ञान क्या कहता है कि स्पिरिचुअल कोशेंट SQ, आध्यात्मिक ज्ञान, यह केवल मनुष्य योनि को ही प्राप्त हो सकता है। यह मॉडर्न साइंस भी यही कहता है, केवल मनुष्य योनि को ही SQ प्राप्त हो सकता है, और किसी योनि को प्राप्त नहीं हो सकता। IQ सभी योनियों को प्राप्त हो सकता है, कंप्यूटर को भी हो सकता है। EQ केवल कुछ योनियों का हो सकता है, परंतु SQ यह केवल मनुष्य योनि को हो सकता है। ये इसमें दोनों हो गए। तो आध्यात्मिक ज्ञान जो केवल मनुष्य योनि के लिए ये मनुष्य योनि में जन्म मिलने के बाद भी जानबूझ करके कोई इस मनुष्य शरीर को छोड़ दे, इस सुनहरे अवसर को छोड़ दे, सुनहरे मौके को छोड़ दे, तो मूर्खता है। पर श्री रामकृष्ण नहीं कहते कि वो ऐसा नहीं कहते वो मूर्खता है, वो कहते महापाप है। क्यों महापाप है? क्योंकि यह केवल अवसर छोड़ दिया इसलिए नहीं, परंतु यह जो भगवान का मंदिर उसने तोड़ डाला, भीतर में जो भगवान रहते थे, आत्मा रहती थी, उसको तोड़ डाला, और यह एक बहुत बड़ा अवसर गंवा दिया। दूसरा बात है, और दूसरा इसलिए कहते हैं बहुत दुख सहन करना पड़ता है। क्यों? यदि कोई आत्महत्या करना महापाप है, घूम फिर कर संसार में आना पड़ता है और वही संसार दुख भोगना पड़ता है। आत्महत्या करना गलत इसलिए है, यानी खराब इसलिए है, उसमें तकलीफ यही है कि दुख बहुत भोगना पड़ता है। मनुष्य आत्महत्या क्यों करना चाहता है? कौन आत्महत्या करना चाहता है? कोई आत्महत्या करना नहीं चाहता, सभी लोग जीना चाहते हैं। किसी को भी तुम आप पूछिए, भैया आप कितना, कब मरने का आपका प्रोग्राम बताइए, प्लानिंग बताइए, 65 वर्ष की उम्र में मरेंगे ना 68 ना 70? भाई इसके बारे में भी सोचना ही, ये हमको भाई डिस्टर्ब मत करो, अभी ये हम सोचने वाले नहीं है। नहीं 80 साल तो 80 साल बोलो ना भाई, 80 साल में तो मरना, भाई हम ही उसका प्लानिंग हम नहीं करेंगे, वो ये बात में हमको भाई तो आप टच नहीं, ये कोई नहीं जानना, कोई ऐसा सोचना ही नहीं चाहता कि हम कभी मरेंगे। भाई हम तो मरना ही नहीं चाहते, नहीं इसमें हमारी दादागिरी नहीं चलती, मरना तो पड़ेगा ही। अच्छा ठीक है, तो 138 साल का बूढ़ा है राजस्थान का, उसका फोटो छपा था, अच्छा 139 साल आपको दे दिया, तब तो मरेंगे। अभी उसकी हमको कमिटमेंट नहीं देते हैं कि हम 139 साल में मरेंगे, नहीं, कोई मरना नहीं चाहता है। Nobody wants to die। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। युधिष्ठिर को पूछा गया था, यह जो यक्ष ने बहुत सारे प्रश्न पूछे, 7 प्रश्न पूछे, उसमें एक प्रश्न था किम आश्चर्यम, सबसे बड़ी आश्चर्यजनक वस्तु कौन है संसार में? तो उसने ये नहीं कहा ताजमहल, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, ताजमहल का भी वोटिंग चल रहा है, बोले अभी वोटिंग हो गया और ताजमहल है 7 वंडर में से एक वंडर, ऐसा नहीं कहा, या ईफिल टावर, कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा सबसे आश्चर्यजनक वस्तु ये है कि मनुष्य अपनी आंखों के सामने प्रतिदिन कितने लोगों को मरते हुए देखता है। कभी कभी तो अपने संबंधियों को भी मरते हुए देखता है, अपने घर में ही लोगों को मरते देखता है, और स्मशान घाट में जाकर के भी आता है कभी कभी। तो इतना होने के बावजूद कोई भी कभी ऐसा सोचता ही नहीं है कि मैं भी कभी मरूंगा या मर सकता हूं, ये कल्पना ही उसके मन में नहीं आती। जैसे ही कल्पना आती उसका मन फट करके उसको भगा देता है, नहीं मैं नहीं मरने वाला, एकदम मरने की बात बिल्कुल ना माना, यह उसको भगा देता है।
तो यह बोले सबसे बड़ी आश्चर्यजनक वस्तु है। प्रत्येक मनुष्य यही सोचता है कि मैं कभी नहीं मरूंगा, जबकि उसकी नजर के सामने प्रतिदिन हजारों मनुष्य मरते रहते हैं, फिर भी उसको लगता है कि नहीं भाई मैं कभी नहीं मरूंगा। यही सबसे बड़ी आश्चर्य है। तो यह जो बात है कि कोई मरना नहीं चाहता, यह भी जो आदमी है जो आत्महत्या कर रहा है, आप उसको कितना भी समझाइए, देखो भाई आत्महत्या करना बड़ा पाप है, यह नहीं करना चाहिए, बोलेगा नहीं मैं तो आत्महत्या करके ही रहूंगा, कैसे भी करो, कोई बात सुनना नहीं चाहता। नहीं, प्रॉब्लम क्या है, बस मुझे तो बस वो लड़की से शादी करनी, वो यदि नहीं मिली तो मैं बस आत्महत्या करूंगा। तो फिर उसके माँ बाप को समझाया कि जाने दो, वो भोगेगा। अच्छा ठीक है। तब उसके बाद में बोला ठीक है, उसके तुम्हारे माता पिता तैयार हो गए हैं, बस। बोले वाह बहुत बढ़िया, अब ये आत्महत्या करोगे, मैं क्या करूंगा। अब तो जो प्रॉब्लम था वो दुख था, वो दुख जो हमारे जीवन में जब सुख की मात्रा 0 लेवल पर आती है, आनंद की मात्रा 0 लेवल पर आती है, तब हम जीना नहीं चाहते। जहां ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, फिर आनंद आ गया जीवन में, फिर आनंद सुख आ गया, फिर कोई मरना नहीं चाहता। तो जो आत्महत्या करना चाहे वो भी मरना नहीं चाहता। वो तो टेम्परेरी, उस समय उसका दुख की मात्रा, सुख की मात्रा 0% हो गई उसके जीवन में, तो टेम्परेरी उसके मन में ऐसा हो गया मैं मरना चाहता, और वो आत्महत्या। पर यह जो आत्महत्या कर रहा है, वो उस समय सोचता है कि मुझे बहुत जीवन में दुख है, इसलिए वो आत्महत्या करना चाहता है। उसको एकमात्र समझाना चाहिए कि भाई आत्महत्या करने से दुख बढ़ने वाला है, कम नहीं होगा। ये रिवर्स जर्नी है। ऐसा नहीं कि तुम बच जाओगे। हम सोचते हैं कि चलो इतना सारा दुख है जीवन में तो दुख से हम बच जाएंगे, नहीं। यदि आत्महत्या करेगा तो हमारे शास्त्रों में कहा जाना पड़ेगा प्रेत योनि में। कोई योनि नहीं मिलती, कोई योनि नहीं मिलती, उसके लिए प्रेत योनि रिजर्व है जो आत्महत्या करता है। भाई प्रेत योनि में बहुत दुख भोगेगा, और प्रेत योनि में इसलिए दुख भोगना जाना पड़ता है, उसके मन में लगता है कि मैं 10 किलो रसगुल्ला खा जाऊं, तो मुंह है नहीं। हम लोगों के तो पास ये है कि कभी कभी रसगुल्ला आइसक्रीम खाने की इच्छा हुई तो रोज तो आइसक्रीम मिलता नहीं, कभी कभार मिलता है, तो थोड़ा पैदल चल के गए तो कहीं से भी फ्रेंड को बोला तो कभी आइसक्रीम खिला दिया, उसकी संभावना है, कम से कम, इम्पॉसिबल नहीं है। पर वो प्रेत को तो कभी आइसक्रीम नहीं खा सकेगा। आइसक्रीम को देखना है और मरना है, अपने रोते रोते रहना कि मुझे आइसक्रीम खाना है, आइसक्रीम खाना है। मुंह तो है नहीं, खाएगा कहां से, खा नहीं सकता। न मुंह है, न कुछ हाथ पैर है, प्रेत योनि। बहुत दुख भोगता है। और फिर यह जो आत्महत्या करने का पाप है, वो जब धुल गया प्रेत योनि का, उसके बाद में मूढ़ योनि में आता है, क्योंकि रिवर्स जर्नी है। तो कोई कहते 84 लाख योनि से शुरू करना पड़ेगा, अमीबा से शुरू करेगा वो, अमीबा से शुरू करते 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 फिर वापस आएगा वो बंदर तक, फिर चिंपांजी बनेगा, लास्ट चिंपांजी के बाद थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के अनुसार जो डार्विन ने कहा, उसके बाद वो मनुष्य बनेगा। फिर मनुष्य बना, मनुष्य बनने के बाद धीरे धीरे इवोल्यूशन होता हुआ वो मनुष्य योनि में आया। और फिर उसके बाद उसी प्रकार के घर में वो जन्म लेगी वो लड़की, फिर उसी प्रकार से उसको फिर से वही सास मिलेगी जो सास उस समय थी। उस सास के अत्याचार के कारण जो भाग करके आत्महत्या की, फिर से उसको वही सास मिलेगी, फिर वही सास उतना ही अत्याचार करेगी, क्योंकि वो जो बाकी था वो अब शुरू होगा। वो सास के पहले उसने पूर्व जन्म में जब वो सास थी, उस बहू को जितना अत्याचार किया था, उतना ही अत्याचार अब उसको उस सास के पास से लेना है। उसने नहीं लिया, बीच में मर गई, तो फिर से इतना सारा 84 लाख योनि का चक्कर मिला करके फिर वो बनेगी, फिर बहू बनकर आएगी, वो फिर से सास बनकर आएगी, फिर सास बनकर के वो बेलन लगाएगी, वो झाड़ू मारेगी, वो सब सहन करेगी, नहीं सहन करेगी फिर से आत्महत्या करके, फिर से पूरा चक्कर। एक बार तो उसको सहन करते, भगवान का नाम लेकर के, सुख से या दुख से, हंसते या रोते, कैसे भी करके वो कर्म उसको खत्म करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। इसीलिए कहा भाई इसी जन्म में कर लो, करना तो एक दिन पड़ेगा, रिवर्स जर्नी है। फिर आकर के घूम फिर करके वही सांस मिलेगी, जो सांस से डर करके तुम आत्महत्या कर रही हो, वही सांस मिलने वाली फिर से, और उसी प्रकार का अत्याचार करेगी। क्यों? तुमने पिछले जन्म में सास बन करके उस पर जो अत्याचार किए थे पूरा का पूरा वो वसूल करेगी, तब तुमको छोड़ेगी, और तब तक इसमें से निस्तार नहीं है। कर्म के सिद्धांत में से कोई छूट नहीं सकता। पर इतने अच्छा है, मां शारदा जी ने कहा यदि कोई भगवान की शरण ले तो एकमात्र कर्म के सिद्धांत से बच सकता है। वो जहां पर तलवार का घाव मिलने वाला हो, तलवार की मार मिलने वाली, तो एक सुई की मार मिलेगी, उतना तो मिलेगा। और ईश्वर के शरणागत होने से केवल वो कर्म के फल से रक्षा हो सकती है। पर इस प्रकार से ईश्वर के शरणागत होकर के प्रार्थना करते हुए कर्म के सिद्धांतों से बचना, यह ज्यादा
बुद्धिमानी है। श्री रामकृष्ण कहते हैं आत्महत्या करना ये महापाप है, इसीलिए श्री रामकृष्ण को उस दिन बड़ा दुख हुआ। पर वो जो दुख था वो दूसरे प्रकार का था कि वो लड़का बहुत अच्छा था। पर ये कहते हैं कि जिसने ज्ञान की प्राप्ति के बाद यदि आत्महत्या की तो उसमें कोई दोष नहीं है। परंतु हाँ, हमको अच्छा लगा कि अच्छा आदमी अब नहीं रहा, ये अलग बात है, परंतु उसके लिए कोई दोष नहीं है यदि ज्ञान प्राप्ति के बाद किया, आत्मदर्शन के बाद। बाकी सबके लिए आत्महत्या करना बड़ा पाप है। अभी कुछ देश ऐसे हैं जो आत्महत्या को इस प्रकार से लीगली उसको ठीक कर रहे हैं, उसको भी उसमें भी प्रॉब्लम हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया में उन लोगों ने कहा कि जो टर्मिनल इल पेशेंट हैं उनको मरने दिया जाए। बाद में उसमें भी कई लोग इतने लोग मरना शुरू कर दिए, उसके लिए किताबें छपने लग गई, हाउ टू कमिट सुसाइड, आत्महत्या कैसे करनी, उसकी संपूर्ण मार्गदर्शिका की सब पुस्तकें छपना हो गई और सब एक साथ मरने लग गए आत्महत्या करने के लिए झूठ पड़े। तो अब फिर से वो पूरा पैनल कोड चल रहे, भैया इंडिया बड़ा ठीक ही कर रहा है, भारत ठीक ही कर रहा है कि वहां पैनल कोड, इंडियन पैनल कोड के अनुसार आत्महत्या करना गुनाह। फिर उन्होंने गुनाह शुरू कर दिया, नहीं तो बीच में गुनाह बंद था तो सब आत्महत्या करने चले पड़े, सब शुरू कर दिया। तो ये श्री रामकृष्ण देव ने बहुत ही सुंदर भाषा में, सरल भाषा में ये बता दिया। पूर्व जन्मों की बात बताते, कर्म की सिद्धांत की बात बताते हैं और इस प्रकार से हमारे दैनिक जीवन में सुख शांति का उपाय बताते हैं। तो बाकी की चर्चा आज तो बड़ी देर हो गई है,